नमस्कार। आज हम एक बेहद ही सनसनीखेज और उलझी हुई केस फाइल के पन्ने पलटने जा रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट के पास आधी रात को हुई एक ऐसी वारदात जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ सबूतों और तथ्यों के आधार पर इस घटना की तह तक जाएंगे। तो आइए जेसोर रोड पर घात लगाकर किए गए इस हमले को डीकोड करते हैं। चलिए सीधा उस रात के खौफनाक मंजर पर आते हैं। जरा इस क्राइम सीन की कल्पना कीजिए। 4 बाइक, 8 बंदूकधारी और बीच सड़क पर रोकी गई एक स्कॉर्पियो। साफ है कि ये कोई आम सड़क हादसा या अचानक हुआ झगड़ा नहीं था। ये एक बेहद ही सोची समझी और खौफनाक साजिश का हिस्सा था। सिर्फ 48 घंटे, इस पूरे घटनाक्रम में ये संख्या सबसे ज्यादा अहम है। जरा सोचिए, राज्य में बेहद कड़े और तनावपूर्ण विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उसके ठीक 48 घंटे बाद इतनी बड़ी और कोऑर्डिनेटेड हिंसक वारदात हो जाती है। ये उस वक्त के बेहद नाजुक राजनीतिक माहौल की तरफ साफ इशारा करता है। तो आइए इस केस फाइल के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आधी रात का वो हमला। देखते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था और घटनाओं का क्रम कैसे आगे बढ़ा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर निशाना कौन था। देखिए, चंद्रनाथ रथ कोई आम शख्स नहीं थे। वो वायुसेना के पूर्व सैनिक थे और पिछले करीब 5 सालों से बंगाल के प्रमुख भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए के तौर पर काम कर रहे थे। इस बात को समझे बिना हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस घटना के तुरंत बाद इतना भारी बवाल क्यों मच गया। इस घटना की टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। रात 10-20 बजे वो मध्यम ग्राम में अपने घर के लिए निकलते हैं। कुछ ही पलों बाद जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो एयरपोर्ट का इलाका पार करती है, मोटरसाइकिलों का एक झुंड उनके पीछे लग जाता है। और फिर 10:30 से 11 बजे के बीच जेसोर रोड के एक सुनसान हिस्से दोहरिया के पास उनका रास्ता रोक लिया जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। अब जरा इस चश्मदीद के बयान पर गौर करिए। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए गए इस बयान में साफ कहा गया है कि ये सब कुछ पहले से तय लग रहा था। शूटर काफी ट्रेंड था और फायरिंग करते ही वहां से भाग निकला। सोचिए, हमलावर बिना हेलमेट पहने आते हैं, अपना काम करते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, ये पूरी तरह से एक प्रोफेशनल काम लग रहा था। आइए अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ मुड़ते हैं। भाग 2, घटनास्थल पर मिले सबूत और जांचकर्ताओं के हाथ क्या क्या लगा। पुलिस और फोरेंसिक टीम को मौके से जो सबूत मिले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। स्कॉर्पियो का चकनाचूर हुआ शीशा, गाड़ी के अंदर फैले खून के धब्बे और सड़क पर यहाँ वहाँ बिखरे जिंदा कारतूस और खोखे। इसके साथ ही भागते हुए संदिग्धों की CCTV फुटेज भी मिली है। पुलिस ने उस छोटे 4 पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया है जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता ब्लॉक किया गया था। अब एजेंसियां बड़ी बारीकी से इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। इसी जांच में एक बहुत दिलचस्प सुराग मिला, वो छोटा 4 पहिया वाहन जिसका मैंने अभी जिक्र किया। DGP के बयान के मुताबिक उस गाड़ी पर लगी सिलीगुड़ी RTO की नंबर प्लेट से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। मकसद साफ था, जांचकर्ताओं को चकमा देना और उलझाना। सुराग तो मिल रहे हैं, लेकिन इस हमले का अंजाम बेहद खौफनाक था। सिर्फ 2 चंद्रनाथ रथ के सीने में सीधे 2 गोलियां दागी गईं। जब उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों के पास उन्हें बचाने का कोई मौका ही नहीं बचा था। उन्हें मृत लाया गया घोषित कर दिया गया। और बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई। इस अंधाधुंध और पॉइंट ब्लैंक फायरिंग में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें छाती, पेट और पैर में गोलियां लगीं। उनकी हालत काफी गंभीर थी, जिसके चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। इन सब तथ्यों के सामने आने के बाद जो राजनीतिक तूफान उठा, चलिए उसकी बात करते हैं। भाग 3, राजनीतिक तूफान और विरोधी प्रतिक्रियाएं। इस घटना के तुरंत बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर एक पूर्व नियोजित हत्या करार दिया। उनका दावा है कि हमले को अंजाम देने से पहले 2-3 दिनों तक बाकायदा रेकी की गई थी, यानी हमलावरों ने अपने टारगेट के आने जाने के रास्तों की पूरी जासूसी की थी। और यहीं से असली राजनीतिक टकराव साफ देखा जा सकता है। एक तरफ भाजपा के गंभीर आरोप हैं जो इसे एक पॉलिटिकल मर्डर बता रहे हैं और सीधे तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की है और इस आरोप को नकारते हुए असली दोषियों को पकड़ने के लिए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस बड़े राजनीतिक विवाद के दोनों पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, भाग 4, न्याय की मांग और फिलहाल चल रही जांच। जाहिर है इस घटना के बाद काफी तनाव फैल गया। अस्पताल के बाहर सैकड़ों समर्थक जुट गए और रात भर विरोध प्रदर्शन होता रहा। इसके जवाब में पुलिस प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आ गया। वरिष्ठ अधिकारियों और फोरेंसिक टीमों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड की गहराई से जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT भी बना दी गई है। जांचकर्ता अब हर एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दुश्मनी हो या कोई व्यक्तिगत कारण। उन 8 बंदूकधारियों की पहचान के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, चुनाव के महज 48 घंटे बाद हुई इस भयानक और सुनियोजित हत्या की जांच में आगे क्या सच सामने आएगा, और क्या ये हिंसा इस पूरे क्षेत्र के राजनीतिक स्थिरता पर कोई गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर डालेगी? ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए नज़र बनाए रखिए।